राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज मैं बात करने वाला था चिकनी चुपड़ी बातों करने वालों से दूर रहा करो। तो ऐसा नहीं है, मैंने काफ़ी लोग एम्प्लॉय भी करे हैं और बाकियों ने काफ़ियों ने अलग अलग तरीके के वादे करे हैं और उसकी वजह से काफ़ी बार मेरे को जो है इन अ फिक्स पोजीशन में रह गया हूँ। तो एक बार क्या हुआ, एक बार एक मैंने वर्कर्स बुलाए, मतलब 5-6 मशीन के ऊपर। तो एक लेडी थी, उसने मेरे को बताया कि मेरे को ना ऐसे सैटन के ऊपर ना एक पिलो कवर्स बनाने हैं। तो कहता सर हमको तो 25,000 रुपये दे दो सैलरी, हमको तो 30,000 रुपये दे दो। तो मैंने कहा चलो भाई तुम पहले बना के दिखाओ सैटन के पिलो कवर। तो कहता अरे भैया इसमें है ही क्या। कहता आप बैठो, 10 तो मैं जो दोपहर के 2 बजे तक बना दूंगा, आप फिक्र मत करो। अब महाशय ने बनाने शुरू करे। अब वो सैटन थोड़ा स्लिपरी मटेरियल है, हर किसी की बस की बात नहीं है उसको बनाना। तो वो बनाना शुरू करे तो इधर इधर हो गया। अब हाँ, इधर उधर हो गया तो अब उसको बनाना ना है। अब बनाना ना है तो करते करते अब क्लाइंट मेरे को कॉल करे, कहा हाँ भाई प्रतीक सर हो गया। मैंने कहा सर अभी 2 बजे तक आपके हो जाएंगे 5-6। मैंने कहा उसने 7 बोला है, मैं 5-6 बोल देता हूँ। और भाई 2 बजे आ गया क्लाइंट। तो वहाँ देखे तो ये घसीटा राम लगे हुए। तो मतलब एक पिलो कवर सैटन का बन नहीं पाया और मांग रहे थे 25,000 सैलरी। फिर एक और घसीटा राम आए, उसका नाम था मनोज पंडित। उसको कहते हैं मनोज डकैत या मनोज हरामजादा। इतना हरामजादा आदमी, मतलब हराम की कमाई खाने में 50%, हरामजादे व्यापारी और हरामजादे वर्कर 50% आपको मिलेंगे। तो उससे जब हम काम करवाने को बोलता तो उसका हाथ में ऐसा लगता जैसे टिटनेस होगी हुए। ठीक है, तो हाथ चलाने में भी उसको मतलब तकलीफ़ होती थी। तो इतना उसको प्रॉब्लम थी। तो ये सब चीज़ देख के एक और मेरा दोस्त था शिव शिव, मतलब उसे डाइंग करवाता था। तो वैसे बात तो गलत बोल के था, भैया मारो उनकी गांड में चाकू खींच खींच के तब जाके ये काम करेंगे। तो बिज़नेस में कैसे काम निकलवाना पड़ता है ये तो भाई मालिक ही जानता है। मतलब 50-60% तो सारे के सारे सब आपको ऐसे ही बोलेंगे कि हाँ सर आपका बिल्कुल कर देंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। जब भी आपको ये बोले ना कोई आप बेफिक्र रहो, इसका मतलब 100% आप फिक्र करना। ठीक है, तो ये बात मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ आपको। जब आपको ये बोल दे ना बिल्कुल बेफिक्र रहो, इसका मतलब आप फिक्रमंद रहना। तो मैंने आपको अभी 2 एग्जाम्पल दे दिए, एक तो आपको सैटन, एक मनोज पंडित का आपको दे दिया। एक और मेरा वर्कर था शिवोम गंगवार। तो वो मतलब जब उसको खुला छोड़ दो तो वो मतलब मस्तीबाजी। और जैसे वो होता ना एक बैल, उसके पिछाड़े में जैसे एक डंडा डाल के करो तो वो दबक 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 काम करता है। तो वैसा ही बैल था जो इसके पिछाड़े में डंडा डाल के काम करवाया, है ना। और बहुत एग्जाम्पल हैं। एक और था, मतलब ऐसे मतलब हरामजादे लोग हैं ना, इनको हराम के खाने की आदत है। जितने भी आप ये मुसलमान देख रहे हो ना, ये जितने भी आपको ये ऑल्टरेशन के लिए बैठे होते हैं मतलब दुकानों के आगे, तो इनका आप ये सोचो कि पहले ये ट्राई करते हैं कंपनीज़ में। तो कंपनीज़ में उनको पीस रेट के ऊपर होता है। तो पीस रेट के ऊपर जब आदमी को मेहनत करनी पड़ती है तभी उसको मतलब 600-700 रुपये दिहाड़ी आपकी बन सकती है, इतने आसानी से नहीं बन सकती, है ना। तो जब वो वहाँ पे फेल हो जाते हैं तो फिर वो जाते हैं बुटीक में। ठीक है, तो बुटीक में जाते हैं तो बुटीक में भी जब इनको कारीगरी चाहिए होती है बुटीक में कि भैया स्टिचिंग बिल्कुल बराबर चाहिए और ऐसे चाहिए, तो उसमें भी फेल हो जाते हैं। तो इतनी हरामजादगी और हरामखोरी में जब कहीं पे भी नौकरी नहीं मिलती तब ये जो है अपना जो है एक 6,000 की काली मुंडी वाली मशीन लेके जो है किसी भी दुकान के बाहर बैठ जाते हैं। ठीक है ना। तो ये इनकी कहानी है। तो आप मतलब बेफिक्र नहीं, फिक्रमंद ही बन के रहा करो कि भैया कौन क्या है। तो
बोलेंगे भैया आपकी छोटी सी दुकान है, इसको तो हम बड़ा कर देंगे, हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे। एक बार एक और हमारे बंदे थे राम भैया, खैर उन्होंने काफ़ी रास्ते दिखाए मेरे को, बट उनका भी यही था कि भैया अरे ये तो चीज़ बिकती नहीं है, वो तो दूसरी चीज़ें बिकती हैं, ठीक है। और चीज़ हमारी बिक रही थी, और पता लगा कि ये नटवर लाल है, ये तो चोर है। तो वही वाली बात होगी ना, आपको कहने के लिए बहुत कुछ चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, बट जब आप एज अ बिजनेसमैन आप जब आजमा के देखोगे तो सिर्फ मुट्ठी भर लोग ही आपके काम के होंगे, बाकी सब कूड़ा कबाड़।